बचपन में मैंने क्रिकेट शुरू किया बलिया में। मैं बलिया में क्रिकेट का एक तरीके से पायनियर था। तो जी। शुरू किया हमने, तो एक बार ये यूसुफपुर से सब आए कुछ लड़के कि हम आपके साथ मैच खेलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम चलेंगे मैच खेलने के लिए। तो हम लोग मैच खेलने गए यूसुफपुर, और वहाँ कोई कॉलेज का मैदान था, वहाँ मैच शुरू हुआ और वहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम था। हमारे यहाँ तो अच्छी पिच भी नहीं थी बलिया में कोई क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन वो बढ़िया पिच थी और अच्छा कॉलेज था। और वहाँ जो कॉलेज का एक बरामदा था, वो जो है हम लोगों की पवेलियन थी, और मैच शुरू हुआ। तो मैं ओपनिंग बैट्समैन था, तो एक पहली बॉल आई तो सर पे लगी हमारे। अब वो पिच वगैरह जो जैसी उनकी थी वैसी थी। दूसरी बॉल जो है वो कुछ इधर उधर गई, तीसरी बॉल पे आउट होकर मैं पवेलियन में आ गया। और मैं पवेलियन में आके बैठ गया, तो मैंने देखा कि ये एक आदमी अचकन पहने हुए है और कुछ लोग पठानी सूट में हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पे, और जिस तरीके से वो चीयर अप कर रहे थे अपनी टीम को। अच्छा, यूसुफपुर टीम में केवल मुसलमान थे और हमारी टीम में सारे हिंदू थे। अब अनायासी हो गया था ये, कोई हमारा कोई ज्यादा प्लान करके हम लोग नहीं गए थे। और मेरे दिमाग में एक ये चेहरा जो है बैठ गया, मैं बता रहा हूँ आपसे संजय जी। और ये चेहरा की एक दाढ़ी वाला और अचकन जैसा कुछ पहने हुआ है, और जिस तरीके से वो चीयर अप कर रहा था अपनी टीम को। उस समय तो हम लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो होता था क्रिकेट मैच, उसके बारे में भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी। और जिस तरीके से वो कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जान ही ले लगा हम लोग की। और मैं एक बालक ही था उस समय, कक्षा 11 या 12 में, 10 11 12 में पढ़ता था। और मैं देखे जा रहा हूँ उसके चेहरे की तरफ, जो रैबिड कम्युनलिस्ट जो हो सकता है ना, एक रैबिड इस्लामिस्ट, वैसा व्यवहार उसका। और कोई हम लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा है, और उनको बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग हार रहे हैं और सब कुछ। और वो चेहरा मेरे दिमाग में बचपन में वो इम्प्रिंट हुआ। जब हामिद अंसारी बने वाइस प्रेसिडेंट, तो मुझे लगा कि ये चेहरा तो जाना पहचाना। वो भी यूसुफपुर के ही है वैसे, ओरिजिनल बता उनका। रहा हूँ आपको, वो किस्सा बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि चेहरा तो जाना पहचाना है। तो इसके बाद एक बार बलिया गया मैं, तो एक लड़का, हमारे मित्र थे, उनके छोटा भाई था, अरविंद थे, तो उनके छोटे भाई थे। उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप लोग खेलने जाते थे ना यूसुफपुर में, तो मुख्तरवा भी खेलता था वहां। तो तब मुझे ध्यान आया, मुझे पता तो नहीं था, क्योंकि कोई मुख्तार के ऊपर, कुछ माफिया के ऊपर कोई आर्टिकल निकला था। तो हमने कहा कि खेलता होगा, कौन जानता है। लेकिन जब बाद में जब ये पता चला कि हामिद अंसारी का भतीजा है वो, तब मेरे दिमाग में वो कौन थी बात, कि मुझे वो हामिद अंसारी का वो चेहरा कैसे मैं नहीं भूल पाता हूँ। जिस तरीके का रैबिड, जो कहा जाए कि रैबिड इस्लामिस्ट चेहरा मैंने उस समय देखा था, एक बालक के मन के अंदर समझ लीजिए कि वो इम्प्रिंट हो गया था। ये इतना ऐसे हैं ये हामिद अंसारी। तो मेरा तो यूसुफपुर का अनुभव रहा है उसमें। लेकिन मैंने सुना है कि वहां भी तगड़ी लड़ाई इस बात हुई, ऐसा नहीं है कि हामिद अंसारी के बारे में चलिए एक नई बात आपने बताई, ये तो हाईलाइट करने वाली बात है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। इसमें मैंने वर्ड प्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। और एक बार वो अरफा खानम थी, तो उनके साथ ट्विटर पर बहस हुई। हमने कहा कि पूछ लो हामिद अंसारी से कि वो थे कि नहीं। ये 71 72 73 की बात है, कुछ 71 70 71 की बात है। उस समय वो मैच हुआ था। उसमें हमारे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, मैंने आपको एक बार उनसे परिचय भी कराया था, जो अभी रिटायर हो टॉप ब्यूरोक्रेसी में। वो आते थे, उनके पिताजी डॉक्टर थे हमारे यहाँ बलिया में, डॉक्टर गुरुरख सिंह। तो वो पिताजी ने, इनके दादा डॉक्टर थे, तो वो छुट्टियां होती थी तो पटना से बलिया आ जाया करते थे। तो बलिया में वो भी चूंकि पटना के रहने वाले थे, तो वहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो अच्छे क्रिकेटर थे, तो हमारी टीम में वो भी शामिल होते थे। तो वो भी उस समय उस मैच में थे मेरे साथ। मैं और वही, हम दोनों लोग ही ओपनिंग करने के लिए गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ही आउट होकर आगे बैठ गया था पवेलियन। जीता कौन मैच? जीता वही जीता, यूसुफपुर वाले जीते। वो सब बड़े बहुत खेलते रहे थे। मैंने तो शुरुआत किया था बलिया में, क्रिकेट कोई खेलता नहीं था। तो मैंने देखा कुछ ये सब, तो कटिंग्स वगैरह इकट्ठा करना मैंने शुरू किया न्यूज़पेपर वगैरह से। और वो रीडर्स डाइजेस्ट एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास थी, तो उसमें जो तीसरा वॉल्यूम था, तो उसमें शॉर्ट्स वगैरह का था। तो मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं। ये तो क्रिकेट का सामान हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो खरीदते थे लोग, वो सड़ता था। तो हमने कहा निकालिए आप लोग। तो उसको निकलवाया मैंने, दूसरे कॉलेजेस से भी हम लोगों ने सामान निकलवाया, उसको रखा। और फिर एक क्रिकेट क्लब बना दिया मैंने, यूथ क्रिकेट क्लब। और एक प्रकाशानंद सिंह थे, मेजर जनरल शारदानंद सिंह के बेटे थे, उनको मैंने बुलाया कि आप हमारे साथ जुड़िए। और मैंने पूरा खड़ा कर दिया। उस उम्र में मैंने क्रिकेट जो है शुरू हो गया बलिया में, बड़े जम के लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन वो शुरुआती दौर था, हमारे पास तो पिच भी नहीं थी। वैसे ही कड़ी
कड़ी पिच पे खेलते थे, लेकिन ये सब तैयार थे, घुटे हुए थे, बहुत ट्रेन थे सब, बहुत सुंदर पिच थी जिस कॉलेज में हम लोग खेलने गए, याद नहीं है कॉलेज का नाम, लेकिन वहाँ जो पिच थी बहुत बढ़िया से लीप लीप पोत के बनाई गई थी और बढ़िया से किया गया था सब काम। तो हम लोग तो नए-नए शुरुआत हुई थी, तो उसमें हम लोग हार गए, लेकिन बाद के दिनों में अगर 1-2 साल बाद फिर दोबारा मैच होता तो हम लोग जीत जाते, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन वो मैंने देखा ये वो स्वरूप जो ये जो उनका हामिद अंसारी के बारे में आप बात बताई, ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो हामिद अंसारी डिनाई डिनाई कर दें, सारे सबूत लाके इनके सामने रख दूँगा। वहाँ थे और जिस तरीके से आप वो चेहरा संजय जी मैं भूल नहीं सकता। जो आप देखें ना, जो कल्पना हमारे मन में कभी बैठ जाती है कि देखो ये कितना रैबिड इस्लामिस्ट है। जिस तरह के कार्टून कभी-कभी हमारे कुरील बना देते हैं, आप भी आजकल उसको करते हैं। उसमें जो एक स्वरूप था, वही स्वरूप था। वही दाढ़ी थी, एकदम वही था। वो दाढ़ी काली थी, बस यही फ़र्क था। लेकिन वो और मोटे भी नहीं हुए हैं। उस समय जितने थे वो दुबले-पतले, वैसे ही दुबले-पतले रहे हैं। तो जिसके दिमाग में दुनिया भर की खुरापात चलती रहती है ना संजय जी, उसकी चर्बी अक्सर नहीं चढ़ती है। तो ये आपने ये एक अच्छा एक आपने जिसके खुराफात तो चलती ये रहती है, मेरी थ्योरी है। उनके चर्बी नहीं चढ़ती है, ये मेरी आपने एक उनका बहुत थ्योरी नई है तजवीज़ ये। दी है एक आपका जी तो इसके वो ऊपर वो जो है अगर पुराने मुझे खुरापाती लगता है शोध आवश्यक है इसके लिए। हैं। इसके लिए सैंपल-वैम्पल कलेक्ट किए जाएँ हाँ। या ऐसा तो नहीं है कि जितने भी दुबले-पतले हैं सब खुराफाती होते हैं? नहीं, थोड़े बहुत तो होते हैं, संदीप संदीप देव जी हैं थोड़े बहुत खुरापाती। चलिए अब इसी पॉइंट पे अब हम